नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज भारतीय राजनीति की एक बड़ी उठापटक बड़ी घटना से मैं आपको अवगत कराता हूं और अवगत इसलिए भी कराता हूं कि ये घटना बहुजन समाज से जुड़ी है और मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस गेम खेलती है हमारे लोगों को हमें ही कमजोर करने के लिए और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। हमारे खिलाफ हमारे ही लोग कैसे प्रयोग किए जाते हैं, आज की इस बातचीत से आपको यह पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं बीना आनंद और राजकुमार आनंद की। अब आप कहेंगे ये दोनों कौन है, तो मैं थोड़ा सा पूर्व में आपको लेकर के चलता हूं ताकि कहानी स्पष्ट हो जाए। आम आदमी पार्टी की पूर्व में विधायक बीना आनंद जो एक बार विधायक रही, उसके बाद में उनके पति राजकुमार आनंद दोबारा विधायक चुने गए 2020 में। उसके बाद में राजेंद्रपाल गौतम 22 प्रतिज्ञा विवाद के चलते उनका इस्तीफा हुआ। इस्तीफा के बाद में राजकुमार आनंद को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया। मंत्री रहते हुए जब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों को ईडी और सीबीआई आबकारी विभाग मामले में पकड़ करके जेल पहुंचा रही थी, उसी समय पर राजकुमार आनंद पर भी ईडी और सीबीआई के कुछ छापे पड़े। हालांकि उनका कोई भी लेना देना आबकारी विभाग से नहीं था। राजकुमार आनंद अपने आप में एक बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन हैं। उनका बताया जाता है कि होटल और चमड़े का बड़ा व्यवसाय है। इसके चलते उन पर कई ईडी और सीबीआई के छापे पड़े थे। वो मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो रफा दफा हुआ, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उसके कुछ महीने के बाद में राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने एमएलए पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा और पार्टी छोड़ी, और उनकी मिसेज ने भी पार्टी छोड़ दी। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी जो है वो दलित विरोधी है। आम आदमी पार्टी ने कोई भी राज्यसभा सांसद दलित नहीं बनाया है, हमें पूरा बजट नहीं देती है, SC ST वेलफेयर का पैसा पूर्णतः खर्च नहीं करती है, केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है, लिहाजा मैं मिशनरी हूं और अम्बेडकरवादी हूं, इसलिए मैं जो है वो पार्टी को छोड़ रहा हूं। हमने सोचा था ये पार्टी क्यों छोड़ी जा रही है, तब भी मैंने कई वीडियो में कहा था कि राजकुमार आनंद के ऊपर जो अभी कुछ महीने पहले ईडी और सीबीआई का दबाव है, जो छापे पड़े हैं वो दबाव है, और शायद उसी के चलते राजकुमार आनंद ने ये बड़ा डिसीजन लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया। और झटका देने के बाद में बस यही देखा जा रहा था कि क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, ताकि बहुजन समाज पार्टी को थोड़ी सी मजबूत करके बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। आखिरकार वैसा ही हुआ। राजकुमार आनंद ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की और कुल मिलाकर के सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, और लगातार माननीय साहब कांशीराम, बहुजन समाज के तमाम महापुरुष, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, फूले हो, कबीर हो, नानक हो, रैदास हो, सबके कसीदे पढ़े जाते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। बहन जी के बचाव में, बहन जी पर कोई कुछ कहे या पार्टी को कुछ कहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बचाव में राजकुमार आनंद अपनी बात रखते रहे, पार्टी के सच्चे सिपाही के तरीके से। उसके बाद में उनको नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया लोकसभा का। हालांकि विवाद भी हुआ क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पर एडवोकेट सत्य प्रकाश जो है वो तैयारी कर रहे थे, उनका टिकट काट करके राजकुमार आनंद को दिया गया। राजकुमार आनंद ने नीले कलर की कई जैकेटें सिलवाई और पूरी दमदारी से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। 5600 के आसपास टोटल राजकुमार आनंद को नई दिल्ली लोकसभा पर वोट पड़ा। आप समझ सकते हैं, लोकसभा में जहां 22-23 लाख आदमी वोटर हो, वहां पर 5-6 हजार वोट पड़ता हो, तो आप समझिए कि राजकुमार आनंद अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। उसके बाद में जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में राजकुमार आनंद कहीं दिखाई नहीं दिए, अपने व्यवसाय में लग गए। आज दोपहर ये खबर आई कि जो हम 6 महीने 3 महीने पहले कह रहे थे कि ऐसा ना हो, राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया तो वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में नहीं गए, बीजेपी के सारे से गए बसपा में। और आज दोपहर खबर आई कि राजकुमार आनंद ने विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हमारे लोगों का इस्तेमाल करती है और हमारे लोग इस्तेमाल होते हैं। चलिए खैर, व्यापारी आदमी हो, व्यापारी आदमी से यही उम्मीद भी लगाई जा सकती है। राजकुमार आनंद ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कल तक जो लोग जय भीम और नमो बुद्धाय के नारे लगा रहे थे, बहन कुमारी मायावती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे नारे लगाने वाले लोग राजकुमार आनंद से पहले और राजकुमार आनंद के बाद में जो लोग आएंगे, और उनमें राजकुमार आनंद भी, ये लोग आखिर हैं कौन और ये क्या राजनीतिक हैं या व्यापारी हैं? आखिरकार राजकुमार आनंद, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, ये
सबूत के तौर पर आप ये कुछ सेकंड का वीडियो देख लीजिए। ये वो वीडियो है जिस वीडियो में राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी का गमछा अपने गले में लपेट रहे, उनके बराबर उनकी पत्नी जो है वो खड़ी है बीना आनंद। आज दोनों भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ली है। क्या डील हुई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन मुझे यहाँ याद आती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहला चुनाव दूध वाले से हार गए थे, अपने ही पीए से, जिसको दूध वाला कहा जाता, जिसमें कहा जाता था कि दूध वाले से डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हार गए, तो जब काजोलकर चुनाव जीतने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए थे तो काजोलकर ने बाबा साहब से कहा था कि बाबा साहब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव जीत गया। तो बाबा साहब ने कहा था काजोलकर तुम चुनाव जीत गए हो तो अब क्या करोगे? तो काजोलकर का जवाब था कि मेरी पार्टी जो कहेगी मैं वो करूंगा। तो ये वही लोग हैं, इनका राजनीतिक विजन कुछ नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो इनकी पार्टी कहती है, ये वो लोग कहते हैं। आपको मालूम होगा पूर्व में बहुत सारे लगातार चुनावों में आपने देखा होगा अच्छे वकील, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे वक्ता, पत्रकार जो भारत की नवाज को समझते हैं, ऐसे लोग लोकसभा चुनाव जीत करके लोकसभा में जाते थे, समाज का दुख दर्द बयां करते थे। जो लिखने और पढ़ने वाले लोग थे, अच्छी प्लानिंग करते थे और अच्छी प्लानिंग बनवाते थे, अच्छे कानून बनवाते थे। लेकिन पूर्व के दिनों में देखा गया है कि प्रॉपर्टी डीलर हो या बिल्डर हो या बड़े व्यवसायी हो, वो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत करके जाते हैं। जिनको राजनीति की ABCD का पता नहीं है, वो मौका आने पर अपने फायदे के अनुसार कबड्डी खेल जाते हैं, कभी इस पाले में और कभी उस पाले में। तो मैं यही कहूंगा कि राजकुमार आनंद ने आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो लोग जिन लोगों ने बड़ी गदगदता के साथ में, बड़ी हर्षोल्लास के साथ में उनको नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया था, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। आखिरकार मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये बीजेपी में कब जाएंगे। जो मैंने कहा था वो आज सत्य साबित हो। राजकुमार आनंद या उनके पूरे परिवार से मेरी कोई व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं। मेरी शुभकामनाएं उनके राजनीति के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस सिर्फ इतना है कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा और लोग कब समझेंगे कि बीजेपी के हाथ में खेलने वाले लोग उनके पार्टी में कब आते हैं और कब वहां से चले जाते हैं। अगर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पर राजकुमार आनंद के बजाय सत्यप्रकाश एडवोकेट को टिकट देकर के चुनाव लड़ाया जाता तो एक मजबूत साथी को कम से कम, जो पिछले 20 साल से मिशन मूवमेंट में लग रहे हैं, उनको राजनीतिक समझ उनकी बढ़ती और उनका हौसला बढ़ता कि मैं जो 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा था, आज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना करके मुझ पर विश्वास दिखाया। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ऐसे तमाम लोग जो राजनीति में हैं, उन पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 40 में एक बात कही है कि राजनीति करने वाले लोगों पर लोगों को नजर रखनी चाहिए, ताकि ये पता रहे कि वो कब क्या उनके लिए क्यों और कैसे कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि राजकुमार आनंद को पुनः कह रहा हूँ कि उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।